प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल BR सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम द थिप्स स्टोरी का चैप्टर 2 जो चैप्टर है अपना द थिप्स स्टोरी इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर अभी तक ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है द थिप्स स्टोरी का पार्ट 2, तो हम थोड़ा सा इसका पार्ट 1 फिर से याद करवा देता हूँ। अनिल नाम का एक आदमी था जो कि कुश्ती का मैच देख रहा था और उसके पास एक लड़का आया जिसका नाम था हरी सिंह। और हरी सिंह अनिल को लूटना चाहता था या अनिल से पैसे चुराना चाहता था। और हरी सिंह ने अनिल की झूठी प्रशंसा की थोड़ी सी कि आप भी पहलवान दिखते हो। बाद में अनिल को कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल ने कहा कि मैं इसके लिए आपको भुगतान नहीं कर सकता। पर फिर भी हरी सिंह ने कहा कि आप मुझे खाना तो खिला दोगे। तो अनिल ने कहा कि अगर आप पका लोगे तो मैं आपको खाना खिला दूंगा। इतना कहने के बाद वो उसको साथ लेके गया और मिठाई की दुकान जमुना स्वीट के ऊपर उनका मकान था, जहाँ पर वो उसको साथ लेके गया। और हरी सिंह ने अनिल के लिए खाना बनाया, लेकिन जो खाना बनाया वो बहुत ही ख़राब था और अनिल ने इसे कुत्ते को दे दिया। लेकिन फिर भी हरी सिंह को कहा कोई बात नहीं, नेवर माइंड, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा और पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। अनिल जो हरी सिंह था, जो चोर था, जो 15 साल का लड़का था, ये पढ़ना लिखना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि एक बार अगर हम पढ़ लिख जाएं तो हम बड़े आदमी बन जाएंगे। चोरी करना कोई नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। और फिर वो अनिल के यहाँ 1 महीने से काम कर रहा था। छोटा मोटा सामान वो लाता था और थोड़ी बहुत चीटिंग वो करता था। अनिल जो है ये एक 25 साल का व्यक्ति था, पतला सा और सीधा साधा आदमी था। ये पत्रिकाओं के लिए लिखता था और कभी पैसे कम कभी ज़्यादा कमाता था। एक दिन क्या हुआ, अनिल थोड़े से पैसे लेके आया और लाकर उसने अपने गद्दे के नीचे रख दिए। और चोर ने, मतलब हरी सिंह ने, उन पैसों को वहाँ रखते हुए उसने देख लिया। और देख लिया तो जैसे उसके दिमाग में आ गया कि मुझे यहाँ काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया है और मैंने अभी तक मेरे काम में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं की है, यानी मैंने उसकी चोरी नहीं की है। और आज उसके दिमाग में जैसे ही नोट देखता है उसका दिमाग फिर से चेंज हो जाता है और वो पैसों को चुराना चाहता है। इस स्टोरी को हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि अनिल वॉज एस्लीप। अनिल एस्लीप था, मतलब अनिल नींद में था या अनिल सोया हुआ था। 1 मिनट। अनिल जो था वो नींद में था। स्लीप का मतलब होता है सोना और एस्लीप का मतलब होता है नींद में होना। अनिल था नींद में। ए बीम, एक किरण ऑफ मूनलाइट, किसकी? मून की। मून मतलब चंद्रमा, लाइट प्रकाश। चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण स्टेप्ड, कदम रख रही थी। स्टेप का मतलब होता है कदम रखना, सेकेंड फॉर्म स्टेप। ओवर द बालकनी, बालकनी के ऊपर से, मकान के बाहर जो बालकनी होती है, छज्जा होता है, उस छज्जे के ऊपर से चंद्रमा की एक जो किरण है वो क्या हो रही थी? कदम रख रही थी, मतलब अंदर आ रही थी। एंड और फेल, गिर रही थी। ऑन यानी पर, द बेड, और बिस्तर पर गिर रही थी। यानी जिस बिस्तर पर यह अनिल सोया हुआ था उस बिस्तर पर चंद्रमा की एक किरण बालकनी से होती हुई आ रही थी और गिर रही थी। आई, मैं कौन? हरी सिंह। आई सेट अप, मैं बैठा। ऑन द फ्लोर, किस पर? फ्लोर, आंगन पर। एक होता है फ्लोर, ये FLOWER। फ्लोर का मतलब क्या होता है? फूल। और एक होता है फ्लोर, FLOUR, इसका मतलब होता है आटा। और ये हो ना FLWR, फ्लोर, फर्श। कि मैं बैठा किस पर? फर्श पर बैठा। कंसिडरिंग, समझते हुए, ध्यान में लाते हुए, द सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब स्थिति, यानी इस स्थिति को देखते हुए मैं बैठा, फर्श पर बैठ गया। किस स्थिति को? कि अब इन पैसों को चुराने का उपयुक्त समय है, टाइम है, सिचुएशन है। इफ़, यदि, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई टुक, यदि मैं ले लूँ, द मनी, क्या ले लूँ? धन। यदि मैं धन ले लूँ, आई कुड कैच, तो मैं पकड़ सकता हूँ या पकड़ सकूँ, द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। कौन, क्या पकड़ सकता हूँ? 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ जाने की, वो मैं पकड़ सकता हूँ। ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये दिखता है हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ से लगा हुआ, नहीं, काल्पनिक वाक्य है। जैसे यदि मैं पक्षी हूँ, इफ आई वर ए बर्ड,
यदि मैं पक्षी हूँ। जैसे यदि मैं धन ले लूँ, इफ़ आई टुक द मनी, आई कुड कैच, तो मैं पकड़ सकूँ क्या, 10 10:30 वाली एक्सप्रेस जो लखनऊ जाती है वो मैं पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग, खिसकते हुए, स्लीप का मतलब होता है खिसकना, खिसकते हुए आउट यानी बाहर, ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, कि कंबल से बाहर खिसकते हुए। आई क्रेप्ट, मैं रेंगने लगा या रेंगा। क्रिप का मतलब होता है रेंगना, क्या मतलब होता है, रेंगना, सांप वगैरह चलते हैं जैसे। क्रिप, क्रेप्ट क्रेप्ट, वीप वेप्ट वेप्ट, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, जैसे आप बनाते हो कि आई क्रेप्ट, मैं रेंगने लगा, अप यानी गया, टू द बेड, रेंगते हुए कहाँ गया, बिस्तर तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग, अनिल सो रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, स्लीप में आईएनजी तो रहा, सो रहा था। पीसफुली, शांतिपूर्वक, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस, उसका चेहरा, किसका, अनिल का, वॉज क्लियर, वो कैसा था, स्पष्ट था, साफ सुथरा था। एंड अनलाइंड, और उस पर किसी प्रकार की कोई लाइनें नहीं थी, कोई रेखाएं नहीं थी। इवन, यहाँ तक कि आई हैड, मेरे पास थी, मोर यानी ज़्यादा, मार्क्स यानी निशान, यहाँ तक कि मेरे पास ज़्यादा निशान थे, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर। चोर कह रहा है हालांकि अनिल 25 साल का था और मैं 15 साल का था, फिर भी मेरे चेहरे पर अनिल के चेहरे से ज़्यादा निशान थे। दो का मतलब था हालांकि, यद्यपि। हालांकि माइन, माइन का मतलब माई प्लस कोई नाउन होता है, जैसे माई स्कार, ऐसे। हालांकि माइन यानी मेरे वाले, वर यानी थे, मोस्टली ज़्यादातर, स्कार्स यानी घावों के निशान या चिन्ह। हालांकि मेरे वाले जो थे अधिकतर थे वो निशान थे घावों के हो या पिंपल्स के, ये वाले थे। ये समझ गए होंगे कि कंबल से बाहर निकलते हुए मैं रेंग कर गया कहाँ, बिस्तर तक गया। अनिल जो है वो शांतिपूर्वक सो रहा था, उसका जो चेहरा था वो क्लियर था और बिना कोई लाइन के था। यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा निशान थे, 2 हालांकि, माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे वाले तो जो थे वो अधिकतर गाँवों के निशान थे। माई हैंड, मेरा हाथ, स्लीड यानी खिसका, SLIDE, स्लाइड, स्लाइड का मतलब होता है खिसकना किसी चीज़ को, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्लीड, कि मेरा हाथ किसका, अंडर यानी नीचे, द मैटर्स, मैट्रेस, गद्दे के, जिस गद्दे पर अनिल सो रहा था उस गद्दे के नीचे मेरा हाथ किसका। सर्चिंग फॉर, तलाश करते हुए, हाथ किसकी तलाश कर रहा था, द नोट्स, नोटों की तलाश करते हुए, कि मेरा हाथ गद्दे के नीचे नोटों की तलाश करते हुए किसका। व्हेन, जब, आई फाउंड, जब मैंने पा लिया। फाइंड का मतलब होता है पाना, FIND, पाना, कोई चीज़ को प्राप्त करना। फाइंड, फाउंड, फाउंड, कि जब मैंने पा लिया, देम, उन्हें किन्हें, नोटों को, कि जब मैंने उन्हें पा लिया। आई ड्रू, मैंने खींचा, ड्रा का मतलब खींचना होता है, ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, कि मैंने उन्हें खींचा। देम, उन्हें, आउट यानी बाहर, मैंने उन्हें बाहर खींचा। विदाउट, बिना, ए साउंड, बिना कोई आवाज़ किए, ध्वनि किए, कि जब मेरा हाथ है वो गद्दे के नीचे किसका, नोटों की तलाश करते हुए, और जब मैंने उन्हें पा लिया, मैंने उन्हें खींचा बाहर, बिना कोई आवाज़ किए मैंने उनको बाहर खींचा। अनिल साइड, अनिल ने आह भरी, साई का मतलब होता है आह भरना। अनिल ने आह भरी, इन हिज स्लीप, उसकी नींद में ही आह भरी। एंड टर्न आउट, और बदली या ली, हिज साइड, और उसकी साइड ली, मतलब करवट ली। अनिल ने नींद में ही आह भरी, हो सकता है अनिल को पता हो, लेकिन उसने मना नहीं किया होगा कि चलो ठीक है, ये इतना इसको खुश रखने के बाद भी ये चोरी करना चाह रहा है, और अगर इन 400-500 रुपये में काम चल रहा है तो ले जाने दो। तो अनिल ने अपनी नींद में भरी और अपनी करवट बदल ली, टुवर्ड्स मी, मेरी ओर। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, मेरी ओर। आई वॉज स्टार्टर्ड, मैं चौंक गया था। एंड, और, क्विकली, और तेजी से, क्रॉड यानी रेंगा, आउट यानी बाहर, ऑफ द रूम, और तेजी से रूम से रेंग कर मैं बाहर आ गया। आगे देखते हैं। वेन, जब, आई वॉज, मैं था, ऑन द रोड, जब मैं कहा था सड़क पर था। आई बिगेन, मैंने शुरू कर दिया, तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसने पैसे चुरा लिए थे, तब उसका अगला टारगेट था 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ना। तो ये कह रहा था जब मैं रोड पे था, सड़क पे था, तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड, मेरे पास था। आई हैव, मेरे पास है। आई हैड, मेरे पास थे। द नोट्स, क्या थे, नोट थे। एट माई वेस्ट, मेरी कमर पर, यानी लेखक ने या हरी सिंह ने वो नोट अपनी कमर पर ले रखे थे।
हेल्ड, हेल्ड यानी थामे हुए, पकड़े हुए। होल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ को थामना, पकड़ना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड, कि पकड़े हुए थे वहाँ, देर वहाँ, बाई माई स्ट्रिंग, वहाँ किससे पकड़े हुए थे, मेरी स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी या रस्सी, ऑफ माई पायजामाज, यानी पायजामा के अंदर जो रस्सी होती है जिसे हम खींचकर बांधते हैं, उसके उसने उन नोटों को बांध रखा था और वहाँ वो नोट ले रखे थे। आई स्लो डाउन, मैं धीमा हुआ, स्लो डाउन का मतलब धीमा होना, टू ए वॉक, और क्या करने लगा, वॉक करने लगा, चलने लगा, एंड काउंटेड, और मैंने उस नोटों को क्या किया, काउंट किया, गिना, द नोट्स, किनको गिना, नोटों को, और मैं धीमा हुआ और मैंने नोटों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50, 600 रुपये थे और वो कितने में, 50-50 के रुपये में थे, मतलब 600 रुपये टोटल थे और 50-50 के नोट थे। आई कुड लिव, मैं रह सकता था, कैन सकना, कुड सकता था, लिव रहना, लाइक यानी की तरह, एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, लाइक यानी की तरह, एन ऑयल रिच यानी एक, ऑयल रिच का मतलब होता है तेल बेचकर अमीर हुआ, अरब यानी अरब का व्यक्ति जिसने तेल बेचा और अमीर हो गया हो, कि मैं रह सकता था एक तेल बेचकर अमीर हुए अरब व्यक्ति की तरह, फॉर यानी के लिए, 1 या 2 सप्ताह के लिए, तो मैं उसकी तरह जिंदगी जी सकता था, यानी इतने पैसे मेरे पास पर्याप्त आ गए थे। व्हेन, जब, आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, द स्टेशन, कहाँ, स्टेशन पर, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुका, आई स्टॉप्ड, मैं रुका, आई डिड नॉट स्टॉप यानी मैं नहीं रुका, एट द टिकट विंडो, कहाँ नहीं रुका, टिकट ऑफिस पर मैं रुका नहीं, जहाँ टिकट इश्यू की जाती है, जारी की जाती है। 8 होता है जगह के लिए, छोटी जगह के लिए, कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा मैं टिकट ऑफिस में नहीं रुका। और चोर ने और क्या समझाया है, आई हैड नेवर बॉट, मैंने कभी नहीं खरीदी, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट का भी पास्ट, आई हैड नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, हैड बॉट यानी खरीद चुका था या खरीदी थी, आई हैड नेवर बॉट, मैंने कभी नहीं खरीदी, ए टिकट, क्या, एक टिकट, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, यानी वो कह रहा है कि मैंने मेरे जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदी थी, बट बल्कि, अब यहाँ से एक कोष्टक बंद है कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैं टिकट खिड़की पर नहीं रुका, ऑफिस पर नहीं रुका, बल्कि डैश यानी टकराया या गया, स्ट्रेट सीधा टकराया या सीधा गया, टू द प्लेटफॉर्म, कहाँ पर, प्लेटफॉर्म पर जहाँ ट्रेन रुकती है वहाँ में चला गया, यानी इसने टिकट नहीं ली। द लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वॉज जस्ट मूविंग, अभी अभी मूव कर रही थी, आउट यानी बाहर, यानी लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी स्टेशन से बाहर जा रही थी। द ट्रेन हेड स्टिल, ट्रेन को, रेलगाड़ी को, हेड स्टिल, स्टिल यानी अभी भी, टू पिकअप, अभी क्या करना था, देखो हेड प्लस टू बाध्यता का भाव देता है कि ट्रेन को अभी क्या करना था, पिकअप करना था, मतलब पकड़ना था, स्पीड यानी गति, ट्रेन को अभी गति पकड़ना था, एंड और आई शुड हैव बीन एबल, आई यानी मैं, शुड यानी चाहिए, हैव बीन एबल यानी मुझे योग्य हो जाना चाहिए था। ये मॉडल का, जैसे ही मॉडल के आगे मॉडल का पास्ट बनाते हैं, जैसे आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, इसे ऐसे देखिए, आई शुड गो, इसका मतलब होता है मुझे जाना चाहिए। लेकिन अगर यह काम मैंने पहले, जाना चाहिए अभी की बात है, और मैं पहले मुझे जाना चाहिए था, मैं अफसोस व्यक्त कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लिखूंगा, आई शुड हैव गॉन, इसका मतलब हो गया मुझे जाना चाहिए था, जैसे मुझे खाना चाहिए, अभी की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई शुड ईट, मुझे खाना चाहिए, यानी कोई चीज़ है और मेरे सामने उसको मुझे खा लेना चाहिए, तो आई शुड ईट, और अभी मैंने खाई नहीं, जब मैं घर पे गया बाद में किसी ने कहा कि वो खा लेते, अब आप भूख से मर रहे, तो मैं कहूँ यार मुझे वहाँ खाना चाहिए था, तब हो जाएगा आई शुड हैव ईटन। ठीक है, यहाँ थोड़ा इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया कि मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट, मुझे खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन। तो वैसे ही ये कह रहा है कि आई शुड हैव बीन, कि मुझे हो जाना चाहिए था, एबल यानी समर्थ होना चाहिए था, टू जंप, किसमें, उछलने में, इनटू वन ऑफ द कैरेज, इनटू यानी अंदर या में, वन ऑफ द कैरेज यानी गाड़ी के डिब्बों में से एक में मुझे बैठ जाना चाहिए था या उछलकर अंदर चला जाना चाहिए था, बट किंतु आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया, यानी ये हिचकिचा गया और ये ट्रेन के डिब्बे के अंदर नहीं गया। फॉर सम रीजन, फॉर यानी के लिए, सम यानी कोई,
रीजन मतलब कारण, किसी या कोई कारण के लिए। आई कांट एक्सप्लेन, जिसको मैं बता नहीं सकता या एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यानी चोर कह रहा है मैं किसी कारण से हिचकिचाया, डिब्बे में मुझे बैठ जाना चाहिए था लेकिन मैं बैठा नहीं। एंड आई लॉस्ट, और मैंने खो दिया। लॉज का मतलब होता है ना खो देना, LOST, लॉज, लॉस्ट, लॉस्ट, और मैंने खो दिया। द चांस, मौका खो दिया। टू गेट अवे, दूर जाने का, गेट यानी प्राप्त करना, अवे मतलब दूर, और मैंने दूर जाने का जो मौका है वो खो दिया। एक होता है सम। सम के बारे में ऐसा है कि सम का मतलब होता है एक तो कुछ, और एक होता है कोई। और हमें क्या पता चले कि ये कुछ है या कोई, जब सम है ना इसके तुरंत बाद में अगर बहुवचन लिखा हो या तो प्लूरल लिखा हो, और या फिर कोई क्वांटिटी लिखी हुई हो, किसी चीज़ की मात्रा लिखी हुई हो, जैसे जिसे तोला जा सकता है। जैसे मिल्क के पहले लिख दिया सम मिल्क, तो कोई दूध नहीं होगा, कुछ दूध। सम वाटर मतलब कुछ पानी। थोड़ी हेल्प तो सम हेल्प, ठीक है। कोई कब आता है, जब इसके बाद में कोई एक वचन दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ हो, एक वचन। जैसे सम बॉय, अब कुछ लड़का तो हो नहीं सकता, तो हम कहेंगे कोई लड़का। सम स्टोरी, सम स्टोरीज का मतलब कुछ कहानियाँ, बट सम स्टोरी मतलब कोई कहानी। ऐसे ही फॉर सम रीजन, किसी कारण के लिए। आई कांट एक्सप्लेन, जिससे मैं समझा नहीं सकता, ये हो गया। व्हेन, जब। द ट्रेन हैड गॉन, जब ये ट्रेन जा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस, जब रेलगाड़ी जा चुकी थी। आई फाउंड, मैंने पाया, किसको, माई सेल्फ, खुद को पाया। स्टैंडिंग, खड़े हुए। एलोन, अकेले। ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, ऑन यानी पर, डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान। क्या होता है, सुनसान। वैसे डेजर्ट का मतलब छोड़ देना भी होता है, और डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान भी होता है। और DESSERT, डेसर्ट, इसका मतलब होता है खाना खाने के बाद हम जो स्वादिष्ट पदार्थ खाते हैं लास्ट में, मिश्री वगैरह, वो मीठा, उसको डेसर्ट कहते हैं। यहाँ है डेजर्ट, कि जब ट्रेन जा चुकी थी मैंने अपने आप को कहाँ पाया, स्टेशन पर अकेला, सुनसान स्टेशन पर या प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े हुए पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था या कोई विचार नहीं था। वेर यानी कहाँ। टू स्पेंड, स्पेंड यानी गुजारना, बिताना, व्यतीत करना। द नाइट, रात, कि रात कहाँ गुजारे, ऐसा मेरे पास कोई आइडिया, कोई विचार नहीं था। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं थे। आप कहो मेरे दोस्त थे तो आई हैव फ्रेंड्स, और नहीं थे तो आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं थे। बिलीविंग, विश्वास करते हुए, बिलीव करते हुए। दैट की फ्रेंड्स वर, कि दोस्त थे। मोर ट्रबल, कि दोस्त है वो ज़्यादा ट्रबल देते थे, ज़्यादा संकट में डालते थे। देन, बजाय। हेल्प यानी मदद के, यानी चोर ये विश्वास करता था कि जो दोस्त होते हैं वो ट्रबल ज़्यादा देते हैं, संकट ज़्यादा देते हैं, और हेल्प कम करते हैं। ऐसा भरोसा करने के कारण वो कहता है कि मेरे कोई दोस्त नहीं था, और ना ही मेरे पास कोई आइडिया था कि आज की रात को कहाँ गुजारना है। एंड, और। आई डिड नॉट वांट, और मैं नहीं चाहता था। डिड नॉट, पास्ट सिंपल टेंस, और मैं नहीं चाहता था। टू मेक, बनाना। एनीवन, किसी को। क्यूरियस यानी जिज्ञासु, क्यूरियस किसे कहते हैं, जो जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु। और मैं किसी को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। बाय स्टेइंग, ठहर कर। एट वन, किस पर, वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, वन यानी एक। इस ऑफ का मतलब होता है मैं से। वैसे ऑफ का मतलब काकी के होता है, लेकिन जब इसके पहले वन, टू, सम, मैनी ऐसा हो जाए तो ऑफ का मतलब होता है मैं से, यानी ये सिलेक्शन हो रहा है इनमें से, इनमें से एक का। कि वन ऑफ, एक किसमें से, द स्मॉल होटल, छोटी होटलों में से एक। नियर यानी पास में है। द स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन, कि स्टेशन के पास में जो छोटी होटलें थी उनमें से किसी एक पर रुककर मैं किसी को जिज्ञासु नहीं करना चाहता था। यानी अगर मैं वहाँ रुकूंगा तो किसी की इच्छा होगी कि यह आदमी इतनी रात को क्यों रुका ऐसे। द ओनली पर्सन, एकमात्र व्यक्ति। ओनली का मतलब होता है केवल या एकमात्र। पर्सन व्यक्ति। आई न्यू, जिसे मैं जानता था। रियली, वास्तव में। वेल यानी अच्छी तरह, कि एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं अच्छे से जानता था, वो यानी था कौन, द मैन, वो आदमी था। आई हैड रोब्ड, जिसको मैंने क्या कर लिया था, लूट लिया था या मैं लूट चुका था। ROB, रोब का मतलब होता है लूटना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है तो डबल बी करके ED लगाते हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और जो लूटता है लुटेरा को कहते हैं रोबर, लुटेरा। कि एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं अच्छे से जानता था उसको तो मैंने लूट लिया था या मैं लूट चुका था। लिविंग, छोड़ते हुए, प्रस्थान करते हुए। द स्टेशन, किसको छोड़ते हुए, स्टेशन को छोड़ते हुए। लीव का मतलब क्या होता है, छुट्टी भी होता है और प्रस्थान करना भी होता है। सेकंड फॉर्म, लेफ्ट, लेफ्ट।
कि छोड़ते हुए द स्टेशन, किसको, स्टेशन को। आई वॉकड, मैं चला, स्लोली, धीरे धीरे, थ्रू में से, द बाजार, यानी बाजार में से चला। थ्रू का मतलब होता है में से। क्या मतलब होता है, में से। जब किसी चीज़ के अंदर से हम गुजरते हैं, जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू ए टनल, ट्रेन है वो एक खिड़की में, सॉरी टनल, सुरंग में से गुजरी। चोर खिड़की में से आया, द थीफ केम थ्रू ए विंडो, ऐसे। इन माई शॉर्ट करियर, मेरे छोटे से करियर में, मेरे इस पैसे में, करियर का मतलब पैसा, एज ए थीफ, चोर के रूप में, यानी चोर के इस छोटे से करियर के रूप में, आई हैड मेड, मैंने बनाया था, ए स्टडी, एक अध्ययन बनाया था, यानी एक अध्ययन किया था। यानी चोर के इस छोटे से करियर में, छोटा सा ही करियर था ये, 15 साल का तो पूरा था, कि छोटे से करियर में मैंने एक अध्ययन किया था ऑफ मैंस फेसेज, किसका अध्ययन, आदमी के चेहरों का अध्ययन किया था, आदमियों के चेहरों का अध्ययन किया था। व्हेन, जब, दे हैड लॉस्ट, जब वे खो चुके थे, देयर गुड्स, उनका सामान। कि जब कोई आदमी अपना सामान खो देता है तो उसके चेहरे पर जो भाव आते हैं, चोर कहता है कि मैंने उनका अच्छे से अध्ययन किया था। गुड का मतलब होता है सामान, सॉरी अच्छा, लेकिन जब ऐसा लगता था, गुड्स का मतलब होता है माल या सामान। द ग्रीडी मैन, तो चोर कह रहा है कि जो लालची आदमी है, शोड यानी दिखाता है या दिखाता था, फियर, क्या, डर, कि लालची आदमी डर दिखाता था जब वो लूट जाता था। द रिच मैन, अमीर आदमी, शोड यानी दिखाते थे एंगर, गुस्सा, यानी अमीर आदमी को लूट जाने के बाद गुस्सा आता था कि किसने मेरे साथ ये किया है। द पुअर मैन, गरीब आदमी जो होता है, शोड, वो दिखाता था एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, और देखेंगे। तो ये वाला इसने अध्ययन किया था कि लालची आदमी क्या करते हैं, जब वे अपना सामान खो देते हैं तो वो डर दिखाते हैं, अमीर आदमी जो है वो गुस्सा दिखाते हैं, और गरीब आदमी जो है वो स्वीकृति दिखाते हैं, यानी स्वीकार कर लेते हैं। बट, किंतु, आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट की अनिल्स फेस, की अनिल का चेहरा, व्हेन, जब, ही डिस्कवर्ड, जब वो पता लगाएगा, द थेफ्ट, चोरी का, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, थीफ यानी चोर, थेफ्ट चोरी, कि अनिल का चेहरा जब उसे चोरी का पता लगेगा, वुड शो, वो दिखाएगा, विल शो दिखाएगा फ्यूचर में, और पास्ट में तो वुड शो दिखाएगा, ओनली, केवल, ए टच ऑफ सैडनेस, एक टच यानी एक छुअन, यानी थोड़ा सा सैडनेस दिखाया, मतलब दुख होगा, अनिल का चेहरा थोड़ा सा दुख दिखाएगा। नॉट, नहीं, फॉर द लॉस ऑफ मनी, धन के लॉस के लिए नहीं, या धन के घाटे के लिए नहीं, लॉस का मतलब होता है घाटा, नुकसान, ऑफ मनी नहीं धन का, कि धन के घाटे के लिए नहीं, बट, बल्कि, फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के लॉस के लिए, घाटे के कारण वो दुख दिखाएगा। यानी अनिल इस बात के लिए दुखी नहीं होगा कि उसका पैसा लूट लिया गया, अनिल तो इस बात से दुखी होगा कि उसका विश्वास तोड़ दिया गया। आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ, खुद को, इन द मैदान, किसमें पाया, मैदान में, ग्राउंड में पाया, एंड, और, सेट डाउन, और मैं बैठ गया, ऑन ए बेंच, किस पर, एक बेंच पर बैठ गया। स्टेशन से बाजार में होते हुए वो चला गया, और वो कह रहा है चोर कि मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट, वो चिली, वो जो रात थी वो कैसी थी, चीली थी, मतलब ठंडी थी, रात बहुत चीली थी। इट वॉज, ये थी, अर्ली नवंबर, ये कब का समय था, ये अर्ली नवंबर का समय था, यानी जल्दी के नवंबर का समय था। एड, और, ए लाइट ड्रीजल, और एक हल्की बूंदाबांदी, ड्रीजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश जो होती है, और एक हल्की बूंदाबांदी ने, एडेड यानी जोड़ दिया, ऐड कर दिया, टू माई डिसकम्फर्ट, किसको, मेरे, कंफर्ट का मतलब होता है आराम, डिसकम्फर्ट यानी दुख, तकलीफ, कि एक हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरे तकलीफ को और बढ़ा दिया। यानी एक तो नवंबर का समय था तो पहले रात्रि ठंडी थी और ऊपर से बारिश और आ गई। सून, शीघ्र ही, इट वॉज रेनिंग, ये होने लगी या बारिश होने लगी, क्वाइट यानी पूर्ण रूप से, हेविली मतलब भारी, और शीघ्र ही भारी बारिश होने लगी। माई शर्ट, मेरा पाजामा, सॉरी माई शर्ट, मेरे कमीज, एंड पायजामाज, और मेरा जो पायजामा थे, स्टक यानी चिपक गए, टू माई स्किन, मेरी त्वचा से। बारिश, अक्सर हम गीले कपड़े होते हैं तो वो त्वचा से चिपक जाते हैं, तो चोर ने यही कहा कि मेरा शर्ट और मेरा जो पायजामा थे वो मेरी त्वचा से चिपक गए। एंड, और, ए कोल्ड वाइंड, और एक ठंडी हवा ने, वाइंड का मतलब हवा ने, ब्लू यानी बहा दिया, द रेन, बारिश को, एक्रॉस यानी आर पार, माई फेस, और एक ठंडी हवा ने बारिश के पानी को मेरे
चेहरे पर बहा दिया यानी फैला दिया। स्टक चिपक STICK, स्टिक का मतलब होता है चिपकना, आपने देखा होगा चिपकाने वाला होता है स्टिकर। जैसे आई वेंट बैक, मैं गया बैक वापिस, टू द बाजार, कहाँ बाजार में, यानी मैदान से लेकर कहाँ गया बाजार में गया। एंड सेट डाउन, और सेट यानी बैठ गया, डाउन नीचे बैठ गया। इन द शेल्टर, किसमें शरण में, मतलब किसी के आश्रय लेकर बैठ गया। ऑफ द क्लॉक टावर, किसका क्लॉक यानी घंटी जो होता है टावर जिस पर बड़ी घंटी लगी रहती है, ऊंचे मीनार, घंटाघर जिसको बोलते हैं क्लॉक टावर, उसकी शरण में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड, घड़ी ने दिखाया, सो का मतलब होता दिखाना, क्या दिखाया मिडनाइट, आधी रात दिखाई, यानी 10:30 वाली ट्रेन पकड़ने वाला था ये लखनऊ एक्सप्रेस, और अब रात के 12 बज गए, आधी रात दिखाई घड़ी ने, कि घड़ी ने आधी रात दिखाई। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, फॉर द नोट्स, किनको नोटों को महसूस किया कि नोट मेरे पास अभी भी है या नहीं है। देवर डैम्प, वे गीले थे, फ्रॉम द रेन, किससे बारिश से, यानी नोट जो थे वो बारिश से गीले हो गए, डैम्प नम हो गए, और गीला की क्या मीनिंग होती है वेट। अनिल्स मनी, अनिल का धन, यानी अनिल का जो धन था वो गीला हो गया था। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन, कि सुबह शायद वो मुझे दे चुका होता। देखो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ही वुड हैव गिवन मी, मुझे दे चुका होता 2 और 3 रुपीज, 2 या 3 रुपए, कि सुबह अनिल मुझे 2 या 3 रुपए दे देता, टू गो, जाने के लिए, टू द सिनेमा, कहाँ जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए, मूवी देखने के लिए। बट नाउ, किंतु अभी, आई हैड, मेरे पास है, इट, यह, ऑल यानी सारा, लेकिन अभी तो मेरे पास अनिल का ये पूरा का पूरा धन है। आई कुडंट कुक, अब मैं पका नहीं सकता था, हिज मील्स, उसके खाने अब मुझे पका नहीं सकता। रन यानी दौड़ नहीं सकता, टू द बाजार, कहाँ बाजार तक मुझे दौड़ना नहीं है। और ना ही लर्न यानी सीखना है, टू राइट लिखना, होल सेंटेंसेज पूरे वाक्य, एनी मोर और ज़्यादा, एनी मोर और ज़्यादा। चोर कह रहा है कि अब मुझे क्या नहीं करना है, न तो उसके भोजन बनाने हैं, ना बाजार में दौड़ना है, और ना ही पूरे वाक्य लिखना सीखना है। अब इसे याद आया, आई हैड फॉरगॉटन, में तो भूल गया था, इतनी देर चोरी के जो आवेश था, एक्साइटमेंट था, उसमें भूल गया था, कि आई हैड फॉरगॉटन, में भूल चुका था, अबाउट देम, उनके बारे में, इन द एक्साइटमेंट, उत्तेजना में, ऑफ द थेफ्ट, चोरी की, ऑफ द थेफ्ट चोरी की उत्तेजना में, मैं तो इन सब के बारे में भूल ही गया था। किसके बारे में, क्या मुझे बाजार नहीं जाना पड़ेगा और पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा, पूरे सेंटेंस लिखना नहीं पड़ेगा। ये होल सेंटेंसेज पूरे वाक्य, होल मतलब पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग, कुड यानी सकते थे, वन डे यानी एक दिन, ब्रिंग यानी लाना, कि पूरे वाक्य मेरे लिए एक दिन ला सकते थे, मी मेरे लिए, मोर ज़्यादा, देन ए फ्यू हंड्रेड्स, बजाय थोड़े से, रुपीज यानी पैसे, बजाय थोड़े से सैकड़ों रुपए के, पूरे वाक्य अगर मैं पढ़ना सीख जाता तो ये मेरे लिए बहुत कुछ ला सकते थे। इट वॉज ए सिंपल मैटर, ये एक सामान्य बात थी। इट ये वजह थी क्या, सिंपल सामान्य मैटर, मामला या बात है, टू स्टील चोरी करना, कि चोरी करना तो एक सामान्य बात थी, एंड और समटाइम्स कभी कभी, एज जस्ट एज ठीक उतना ही, सिंपल आसान है, टू बी कोट पकड़े जाना, कि चोरी करना बहुत आसान है और कभी कभी पकड़े जाना भी उतना ही आसान है। बट किंतु, टू बी लेकिन बनना, बी यानी बनना, बिकम ए रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर एक चतुर, एंड रेस्पेक्टेड मैन और एक सम्मानीय या इज्जतदार व्यक्ति बनना, वो जो नहीं था, समथिंग एल्स कुछ और ही था। चोर सोचता है कि चोरी करना तो एक सामान्य बात है, कोई भी व्यक्ति चोरी कर सकता है, और जितनी आसानी से वो चोरी करता है उतनी आसानी से वो पकड़ा भी जाता है। लेकिन अगर वे पूरे वाक्य सीख जाता, पढ़ लिखना सीख जाता, तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता था। चोरी करना नॉर्मल बात है, लेकिन एक वास्तव में बड़ा आदमी बनना, एक चतुर आदमी बनना और एक इज्जतदार आदमी बनना में कुछ बात हो रही थी। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, बैक वापिस, टू अनिल, किसके पास, अनिल के पास जाना चाहिए। अब मुझे एहसास हो रहा है कि चोरी करने में कोई बहादुरी नहीं है, मेन काम तो पढ़ाई करना है या फिर सेंटेंस सीखना है, कि मुझे जाना चाहिए वापस अनिल। आई टोल्ड, मैंने बताया, माई सेल्फ खुद को, इफ़ यदि, इफ़ ओनली केवल और केवल, टू लर्न सीखने के लिए, टू रीड एंड राइट, क्या सीखने के लिए, पढ़ना और लिखना सीखने के लिए मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए।
आई हरीड, मैंने जल्दी की। हरी का मतलब होता है जल्दी करना, HURRY, और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये है कि मैंने जल्दी की, बैक यानी वापस जाने की, टू द रूम, कमरे में। अब इतना सोचकर वो वापस आ गया कि मैंने कमरे में जाने की वापस जल्दी की, फीलिंग महसूस करते हुए, वेरी नर्वस, बहुत ही घबराया हुआ महसूस करते हुए। फॉर, क्योंकि इट इज़ मच ईजियर, क्योंकि ये बहुत आसान है, टू स्टील, चोरी करना, समथिंग यानी कुछ, क्योंकि किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान है, देन बजाय, टू रिटर्न इट, बजाय इसको लौटाना, अनडिटेक्टेड, बिना ध्यान दिए, डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, अनडिटेक्टेड बिना पता लगे। चोर कह रहा है किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान काम है, लेकिन बिना पता लगे उस चीज़ को फिर से वापस लौटा देना बड़ा मुश्किल है। आई ओपन, मैंने खोला, द डोर, क्या खोला, दरवाज़ा, क्वाइटली, चुपचाप, क्विट, QUIET, क्विट का मतलब होता है चुप, और एक होता है QUIT, क्वाइट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, QUIT, क्वाइट, पूर्ण रूप से, कि मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन फिर स्टूडेंट खड़ा हो गया, इन द डोर वे, कहाँ, दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया, इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों भरी, क्लाउडेड बादलों से भरी हुई चंद्रमा की प्रकाश में मैं खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी नींद में था, एस्लीप नींद में होना, अनिल अभी भी सो रहा था या नींद में था। आई क्रेप्ट, मैं रेंगा, टू द हेड ऑफ द बेड, और कहाँ गया, हेड यानी सिर की ओर, ऑफ द बेड, बिस्तर के सिर की ओर गया, सिराने की ओर गया, एंड और माई हैंड केम, और मेरा हाथ आया, अप यानी ऊपर, विद द नोट्स, नोटों के साथ मेरा हाथ ऊपर आया, यानी लेखक ने वो कमर से अपने नोट निकाले। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, हिज ब्रेथ, उसकी सांस, किसकी, अनिल की सांस को मैंने महसूस किया, ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर, जैसे उसने हाथ को आगे किया उसकी सांस को महसूस किया। आई रिमेंड, मैं बना रहा, रिमेन का मतलब बने रहना, स्टिल यानी स्थिर रहा, स्टिल फिर भी होता है, स्थिर भी होता है, कि मैं स्थिर बना रहा, फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए मैं स्थिर बना रहा, यानी वही खड़ा रहा। देन फिर माई हैंड फाउंड, फिर मेरे हाथ ने पाया, द एज, क्या पाया, किनारा, ऑफ द मैट्रेस, किसका, गद्दे का, फिर मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा पाया, एंड और स्लिप यानी मेरा हाथ किसका, अंडर इट, इसके नीचे, किसके, गद्दे के नीचे मेरा हाथ किसका, विद द नोट्स, किसके साथ, नोटों के साथ, यानी इसने अपने वो नोट जो थे वो गद्दे के नीचे रख दिए। आगे क्या हुआ, आई अवोक, मैं जागा, अवेक का मतलब होता है जागना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, अवोक, अवोकन थर्ड फॉर्म, कि मैं जागा, लेट, देरी से, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में देरी से जागा, टू फाइंड, पाने के लिए, दैट की, अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ऑलरेडी मतलब पहले से ही, हैड मेड बना चुका था, द टी यानी चाय, और अगली सुबह जब मैं देरी से जागा, देरी से जागना ही था, सारी रात तो वो नोटों के साथ घूम रहा था, कि अगली सुबह जब मैं देरी से जागा तो मैंने पाया कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड, उसने फैलाया, स्ट्रेच का मतलब फैलाना, आउट यानी बाहर, उसने बाहर क्या फैलाया, हिज हैंड, उसने अपना हाथ फैलाया, टुवर्ड्स मी, मेरी ओर, यानी अनिल ने हरी सिंह की ओर अपना हाथ किया, क्या कहा, देयर वॉज, वहाँ था, देयर वहाँ, वॉज नहीं था, ए 50 रुपीज़ नोट, क्या था, 50 रुपये का नोट था, बिटवीन यानी बीच में, हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। हालांकि चोर ने ऐसा सोचा कि मुझे सुबह 2 या 3 रुपये देगा सिनेमा जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था, उसके हाथ में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया, सिंक, सैंक डूब जाना, मेरा दिल डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरा पता लगा लिया गया, ये पैसिव है। आई हैड डिस्कवर्ड यानी मैं पता लगा चुका था, और आई हैड बीन डिस्कवर्ड यानी मेरा पता लगा लिया गया था, मुझे ऐसा लगा कि मेरा पता लग गया है इसको, तभी ये 50 रुपये मुझे दे रहा है। आई मेड, मैंने बनाया, सम मनी, कुछ धन बनाया, यस्टरडे, कल। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया, यानी अनिल ने कहा कि मैंने कुछ कल धन बनाया, मतलब कमाया है। नाउ, अब, यू विल बी पेड, अब तुम्हें पेड किया जाएगा, पैसिव है ये भी, कि अब तुमको पेमेंट दिया जाएगा। पे का मतलब होता है भुगतान करना, फ़ोन पे वगैरह होता है ना, गूगल पे, कि अब आपको क्या किया जाएगा, पेड किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, रेगुलरली, नियमित रूप से, यानी अब तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह भी दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी भावनाएं उठ गई, स्पिरिट्स भावनाएं, रोज यानी उठी, यानी मेरी फीलिंग्स जाग गई। बट किंतु, व्हेन आई टुक, जब मैंने लिया, द नोट, क्या लिया, नोट, जो 50 रुपये का वो दे रहा था वो नोट लिया। ऐसा मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट,
ये अभी भी गीला था, स्टिल का मतलब था अभी भी, और वेट मतलब गीला। कहाँ से गीला था? फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात्रि की बारिश से। ये चोरी तो इनको भिगो के लाया था कि मैंने महसूस किया कि वो 50 रुपए का नोट अभी भी रात की बारिश से गीला था। आगे, टुडे, आज, वी विल स्टार्ट, आज हम शुरू करेंगे राइटिंग, लिखना, सेंटेंसेज। क्या लिखना शुरू करेंगे? वाक्य लिखना शुरू करेंगे। कि आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही सेड, उसने कहा कि आपको पेमेंट भी मिलेगा, रुपए भी उसने 2-3 के बजाय 50 रुपए दिए और कहा कि आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, यानी अनिल जो है हर चीज को जानता था। बट नीदर, लेकिन न तो हिज हॉट लिप्स, न तो उसके होठों ने, नॉर हिज आईज, नहीं उसकी आंखों ने, शोड ने दिखाया, एनीथिंग यानी कुछ भी, यानी उसके होठों ने और उसकी आंखों ने कुछ भी नहीं दिखाया, हालांकि वो सब जानता था। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, एट अनिल, किसकी ओर? अनिल की ओर। इन माई मोस्ट अपॉलिंग वे, किसमें मुस्कुराया? मेरे सबसे आकर्षक तरीके से मैं मुस्कुराया, जैसे कि वो पहले ही मुस्कुराया था, लेकिन चोर कह रहा है एंड द स्माइल, और ये जो मुस्कुराहट थी, अभी जो हंस रहा था, कि मैंने आई बाई इट सेल्फ, खुद ही आई, बाई इट सेल्फ, खुद ही, यानी मैंने कोई कोशिश नहीं की, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के ये मुस्कुराहट आई। तो यहाँ तक अपना ये चैप्टर है ये क्लियर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमें लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर हम दिल से प्यार से मनाते हैं तो चोरों को भी सुधारा जा सकता है। जैसे ये जो हरी सिंह था, इसको अनिल के अच्छे व्यवहार ने सुधार दिया, अदरवाइज इनको जो एक बार थोड़ा रास्ता चूक गए हैं उनको कठोरता से समझाना मुश्किल है। ये चैप्टर अपना क्लियर हो गया। इसका पार्ट 1 पहले हम पढ़ चुके हैं, आप देख लेना, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा उससे। और ये पार्ट 2, अगले वाले पार्ट 3 के अंदर हम इसके करेक्टर स्केच लिखना सीखेंगे अनिल का और हरीश सिंह का, कि इनका चरित्र चित्रण और इनमें से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में उनको सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर्स का उत्तर आपको लिखना है, आंसर्स लिखना है, सॉरी क्वेश्चंस का वो वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसको उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो वास्तव में वोकेब में इंटरेस्ट रखते हैं, केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे कि चलो हमें 10th पास करनी है, हमें क्या लेना देना है, लेकिन जो वास्तव में फ्यूचर में प्रोग्रेस करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश स्ट्रांग हो अभी से ही, वोकेब में ज़्यादा रुचि ले रहे हो, क्योंकि मैं वोकेबलरी A to Z बताता हूँ, वर्ब की फॉर्म बताना है, ग्रामर के रूल्स है, तो उनके तो और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। थैंक यू।